नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और अब हम चर्चा करेंगे इंडियन पॉलिटी, यानी भारतीय राजनीतिक जो व्यवस्था है उनकी। और उसका जो पहला टॉपिक होगा भारतीय संविधान का विकास, यानी भारतीय संविधान का विकास कितने अधिनियमों के बाद हुआ और कौन कौन से अधिनियम पारित हुए, उन सभी की चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, हम चर्चा करें आज के पहले प्रश्न की। अंग्रेजों द्वारा कौन से युद्ध में जीत के बाद बंगाल शासन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया? यानी वह कौन सा युद्ध था जिसके बाद बंगाल का जो शासन था वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ, यानी 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में। अगला प्रश्न, किस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना की गई? यानी किस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता प्रेसिडेंट में ब्रिटिश सरकार की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला प्रश्न, कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला प्रश्न, कौन से अधिनियम के द्वारा भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? कौन से अधिनियम के द्वारा भारतीय व्यापार का जो एकाधिकार है उसे समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? यानी वह कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत बंगाल का जो गवर्नर था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो इसका सही उत्तर होगा 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया? यानी वह कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत भारत का शासन जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था वहां से लेकर के अब उस भारत शासन अधिनियम को, यानी भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। मित्रों, याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के बाद में भारत का शासन जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था उसे छीन करके अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, यानी कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1861 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? यानी वह कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न, भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है? यानी किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम।
और मित्रों याद रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, यही एकमात्र भारत का पहला अधिनियम था जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। यानी इसमें सबसे पहले भारत में सांप्रदायिक यानी जो मुस्लिम है, मुस्लिमों के लिए अलग से इसमें निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम यानी 1919 का भारत शासन अधिनियम। बात करें आज के अगले प्रश्न की, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई? किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न, किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है? यानी भारत का वह कौन सा अधिनियम है जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई? यानी किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। और मित्रों याद रखिएगा कि 1919 का जो अधिनियम था उसमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत की गई। तो इसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा ये दो परिषद थे। और आप याद रखिएगा कि उस समय जो राज्य परिषद था उससे वर्तमान में राज्यसभा और जो केंद्रीय विधानसभा है उससे वर्तमान में लोकसभा कहा जाता है। और उस समय जो राज्य परिषद गठित की गई उसमें सदस्यों की संख्या 60 थी और इसमें सदस्य निर्वाचित होने यानी उसमें 39 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता था तथा कार्यकाल की बात करें तो इसमें इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। और जो केंद्रीय विधानसभा थी उसमें सदस्यों की संख्या 145 रही। अब हम चर्चा करें अगले प्रश्न की, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन हुआ? यानी भारत का वह कौन सा अधिनियम था जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया? भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1919 का अधिनियम। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार महिलाओं को अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम में कितनी धाराएं थी? 1935 के अधिनियम में कितनी धाराएं थी? तो इसका सही उत्तर होगा 321 धाराएं। अगला प्रश्न, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1935 के अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद में 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित हुआ? यानी भारतीय संसद में ब्रिटिश संसद में 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था ये कब प्रस्तावित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। अब हम चर्चा करें आज के अगले प्रश्न की, 1947 का अधिनियम ब्रिटिश संसद ने कब स्वीकृत किया?
यानी 1947 का जो अधिनियम था यह कब स्वीकृत हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। अब हम चर्चा करें अगले प्रश्न की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कितनी धाराएं थी? यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कितनी धाराएं थी? तो इसका सही उत्तर होगा 20 धाराएं। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान लागू होने तक शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? यानी स्वतंत्रता के बाद भारत का जो संविधान है वो लागू होने तक भारत का शासन किस अधिनियम के अंतर्गत चलाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1935 के अधिनियम तक। 1935 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत भारत का शासन चलाया गया। अब हम बात करें आज के अगले प्रश्न की। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना है वह किस नाम से जानी जाती है? कि भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना है वो किस नाम से जानी गई? तो इसका सही उत्तर होगा माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? यानी संविधान के जो प्रारूप समिति है उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा 7 सदस्य। और मित्रों याद रखिएगा कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे यानी अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, और प्रारूप समिति की बात करें यानी संविधान सभा की जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संविधान सभा की जो प्रारूप समिति इसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। अब हम चर्चा करें आज की कक्षा के अंतिम प्रश्न की कि संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जेबी कृपलानी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और अगला अपना टॉपिक होगा भारतीय संविधान सभा, और भारतीय संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा, और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। और हमारे चैनल यानी अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।